की। तो यह पुरस्कार जो है 5 अक्टूबर 2021 को बोस्टन में आयोजित होने वाले एक समारोह में प्रदान किया जाएगा। ठीक है। और दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया के साथ 38वीं समानांतर रेखा द्वारा अलग होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। राजधानी जो है दक्षिण कोरिया की सियोल है। राष्ट्रपति मून जे इन है। ठीक है। अलग तरीके से यहाँ पे देख लेते हैं 26 नंबर क्या है हमारा कि हाल ही में किस पूर्व केंद्रीय मंत्री ने 74वें कांस फिल्म समारोह में वर्चुअल इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया है? प्रकाश जावड़ेकर ने। ठीक है। तो प्रकाश जावड़ेकर ने, केंद्रीय मंत्री ने 74वें कांस फिल्म समारोह में वर्चुअल इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कांस फिल्म समारोह। कांस जो है वो फ्रांस में आयोजित होने वाला एक वार्षिक फिल्म समारोह है और इस समारोह में दुनिया भर के जो है वित्त चित्रों सहित सभी शैलियों की नई फिल्मों को प्रदर्शित किया जाता है। इसकी स्थापना 20 सितंबर 1946 को किया गया था। ठीक है। अगला हम देख लेते हैं 27 नंबर यानी 27 नंबर की हाल ही में नवेगांव नागझीरा टाइगर रिजर्व में एक दुर्लभ मेलानिस्टिक तेंदुआ अर्थात ब्लैक पैंथर देखा गया है। यह रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो यह है महाराष्ट्र में अवस्थित है। ठीक है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। इसी तरीके से अगला हमारा प्रश्न है 28 नंबर देख लेते हैं। 28 नंबर क्या है हमारा कि हाल ही में किसे देश का नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है? तो धर्मेंद्र प्रधान को वर्तमान समय में नया शिक्षा मंत्री, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप यहाँ पे याद करके ही जाएंगे। धर्मेंद्र, ठीक है, इसको नया शिक्षा मंत्री इनको बनाया गया है। अन्य केंद्रीय मंत्री यहाँ पे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार यहाँ पे सरसरी निगाहों से आप यहाँ पे देख लीजिएगा कि स्वास्थ्य मंत्री और रासायनिक और उर्वरक मंत्री मनसुख मंडावी हैं। सहकारिता मंत्री अमित शाह हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं और कानून मंत्री किरण रिजिजू हैं। पेट्रोलियम और आवास और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी हैं और सूचना एवं प्रसारण मंत्री और युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर हैं। पत्तन, पोत, परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री और आयुष मंत्री जो हैं वो सर्वोनंद सोनेवाल हैं और रेल मंत्री, संचार मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं और श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री जो हैं वो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी हैं। ठीक है। अगला हम देख लेते हैं 29 नंबर यहाँ पे 29 नंबर की हाल ही में भारत के किस अर्थशास्त्री को प्रतिष्ठित हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है? वो है कौशिक बसु। ठीक है, कौशिक बसु। इस तरीके से अगला प्रश्न हमारा है कि विश्व के अन्य पुरस्कार तथा उनके क्षेत्र, यहाँ पे अगर बात किया जाए अन्य पुरस्कार तथा उनके किस क्षेत्र में उस पुरस्कार को दिया जाता है, इस चीज़ को यहाँ पे अगर डिस्कशन किया जाए तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि नोबेल पुरस्कार जो कि साहित्य, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन एवं शांति एवं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। वहीं पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में। धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में। वीसी राय पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में। वेरलॉग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है। 30 नंबर है यानी 30 नंबर है कि हाल ही में महिला एशियाई कप 2022 के आयोजन की घोषणा महाराष्ट्र के किन शहरों में किया गया है? तो मुंबई और पुणे में किया गया है। ठीक है। बाकी 31 नंबर है कि हाल ही में एन वेणुधर रेड्डी प्रसारण संस्था के महानिदेशक के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? तो हाल ही में एन वेणुधर रेड्डी ने प्रसारण संस्था के महानिदेशक के रूप में कार्यभार किसका संभाला है? ऑल इंडिया रेडियो का। ठीक है, कौन, इनको आप याद रखिएगा, वेणुधर रेड्डी जो है इन्होंने संभाला है। ठीक है। अगर बात किया जाए तो ऑल इंडिया रेडियो का मुख्यालय कहाँ पे है? तो संसद मार्ग नई दिल्ली में है, जो कि आप यहाँ पे सुनते भी होंगे। ठीक है, रेडियो चैनल अगर आपने देखा होगा 93.5, 92.7, 100.3 अगर आप सुनते होंगे तो। वहीं ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में किया गया था। बत्तीस नंबर देख लेते हैं। हाल ही में ओलंपिक स्वर्ण विजेता दिग्गज केशव दत्त का निधन हुआ है, वह किस खेल से संबंधित है? तो जो केशव दत्त का निधन हुआ है वह स्वर्ण विजेता दिग्गज भी हैं, ये हॉकी से संबंधित थे। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर।
अगर यहाँ पे बात किया जाए कि क्रिकेट जो है रणजी ट्रॉफ़ी, ईरानी ट्रॉफ़ी, दिलीप ट्रॉफ़ी, सीके नायडू ट्रॉफ़ी और देवधर ट्रॉफ़ी। टेबल टेनिस जो है वो रामानुज ट्रॉफ़ी, राजकुमारी चैलेंज कप, और बैडमिंटन में नारंग कप, चड्ढा कप और अमृत दीवान कप, ये संबंधित यहाँ पे ट्रॉफियाँ हैं। इसी प्रकार से 33 नंबर देख लेते हैं, यानी 33 नंबर हमारा क्या है कि हाल ही में किस विभाग को वित्त मंत्रालय के अधीन लाया गया है? तो सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय अर्थात पब्लिक एंटरप्राइजेस डिपार्टमेंट को जो है वित्त मंत्रालय के अधीन लाया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। वहीं बात किया जाए वर्तमान समय में वित्त मंत्री और कारपोरेट मामलों के मंत्री जो है वो श्रीमती निर्मला सीतारमण जी हैं। इनको आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अगला हमारा है 34 नंबर, यानी 34 नंबर है कि हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस स्टेशन पर पहले स्वचालित सुरंग एकेरियम की शुरुआत की है? तो बेंगलुरु स्टेशन पर। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। इसी प्रकार से अगला हमारा है कि हाल ही में भारतीय रेलवे ने बेंगलुरु स्टेशन पर पहला स्वचालित सुरंग एकेरियम स्थापित किया है। इस एकेरियम में दुर्लभ प्रजाति की मछलियाँ और विदेशी समुद्री पौधे हैं। ठीक है, और भारत में सर्वप्रथम रेल व्यवस्था की शुरुआत अप्रैल 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच किया गया था। ठीक है, पहली बार रेलवे स्टेशन रेल चली थी 1853 में मुंबई से थाने के बीच में। भारत में रेलवे का जनरल लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। ठीक है, इनका संस्थापक एक तरीके से। भारत में पहली विद्युत ट्रेन जो है मुंबई वीटी से कुर्ला हार्बर के 3 फरवरी 1925 से चली थी। और वर्तमान में देशों के रेल मंत्री जो हैं अश्विनी वैष्णव हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अश्विनी वैष्णव को आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि 35 नंबर देख लेते हैं कि हाल ही में अमेजन ने गुजरात के किस शहर में भारत का अपना पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया है? तो हाल ही में अमेजन ने गुजरात के सूरत शहर से भारत का पहला डिजिटल केंद्र जो है वो लॉन्च किया है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की संबंधित जो है। तो गुजरात का शहर सूरत ताप्ती नदी के किनारे अवस्थित है, पहला चीज़। अब बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण शहर नगर और किस नदी के किनारे पर अवस्थित है, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कानपुर जो है वो गंगा नदी के किनारे अवस्थित है, अयोध्या सरयू नदी के किनारे अवस्थित है, लखनऊ गोमती नदी, नासिक गोदावरी नदी, आगरा यमुना नदी, हरिद्वार गंगा नदी, जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी और अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे अवस्थित है। अब बात कर लेते हैं, अगला हमारा प्रश्न है यानी 36 नंबर बात कर लेते हैं कि हाल ही में राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व कौन बना है? तो रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व जो है वो चौथा टाइगर रिजर्व बन गया है। हाल ही में राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व कौन बना है? तो रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे देख लीजिएगा। और यहाँ पे बात किया जाए तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम है, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में अवस्थित है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा टाइगर रिजर्व पेंच टाइगर रिजर्व है, जो कि महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है। और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के रूप में कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ द इंडिया के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के रूप में जाना जाता है और कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ द इंडिया के रूप में जाना जाता है। सबसे बड़ा कौन सा है? तो कौन सा है? नागार्जुन सागर, जो कि श्रीशैलम, जो कि आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। ठीक है, इसी प्रकार से 11 जुलाई को आपको पता होगा कि 11 जुलाई के प्रत्येक वर्ष जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसको आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात किया जाए तो इसकी स्थापना 1965 में की गई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अर्थात अमेरिका में अवस्थित है। यह 170 देशों के कार्य करता है, 170 देशों में कार्य करता है। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, अगला जो है तथ्य हमारा है कि हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल किस देश में बनाया गया है? तो डेनमार्क में बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा गया है कि हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल किस देश में बनाया गया है? तो डेनमार्क में बनाया गया है। इसी तरीके से यहाँ पे बात किया जाए तो डेनमार्क का प्रधानमंत्री जो है वो है मेटे फ्रेडरिक्सन इसके जो हैं प्रधानमंत्री हैं। डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है, पहली बात, क्योंकि यह विश्व में हवा का सर्वाधिक अनुपात विद्युत का उत्पादन करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 42 नंबर देख लेते हैं, यानी 42 नंबर क्या है हमारा कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की
एशले बार्टी ने कौन सा टेनिस टूर्नामेंट के महिला एकल का खिताब जीता है? तो वो जीता है विंबलडन ओपन। ठीक है, तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी ने कौन सा टेनिस टूर्नामेंट के महिला एकल का खिताब जीता है? तो विंबलडन ओपन का खिताब इन्होंने जीता है। इसी तरीके से यहाँ पे देखा जाए तो विंबलडन जो है प्रतियोगिता प्रतिवर्ष इंग्लैंड में खेला जाता है, पहली चीज़। और विंबलडन प्रतियोगिता की शुरुआत 1877 में किया गया था। ठीक है, इसी से संबंधित यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की और अगर बात किया जाए तो अगला हमारा है कि 43 नंबर कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने नई जनसंख्या नीति जारी की है? तो उत्तर प्रदेश की राज्य ने जो है नई जनसंख्या नीति जारी किया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य ने नई जनसंख्या नीति जारी किया है। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की अगर बात किया जाए तो भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था, पहला चीज़। और भारत में नियमित 10 वर्षीय जनगणना की शुरुआत जो है वो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में शुरू हुआ था, जो कि 1881 में शुरू किया गया था। सेकंड थिंग, तीसरी बात क्या है कि भारत के जनसांख्यिकी इतिहास ने वर्ष 1921 की ईस्वी को महान विभाजन के वर्ष कहा गया है। और इस जनगणना में 1911 से 1921 ईस्वी के दौरान भारत की जनसंख्या की वृद्धि दर ऋणात्मक दर्ज की गई थी। और आधुनिक विश्व में सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से जनगणना कराने का श्रेय जो है स्वीडन को है, जहां 1749 से पहली बार जनगणना कराई गई थी। पहली चीज़ कि भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। और भारत में नियमित 10 वर्षीय जनगणना की शुरुआत जो है लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1881 से शुरुआत किया गया था। ये दो चीज़ें आप फैक्चुअल चीज़ें आप यहाँ पे याद रखेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा है कि हाल ही में किस अभिनेत्री ने अपनी पुस्तक द प्रेगनेंसी बाइबल लॉन्च किया है? तो ये करीना कपूर ने लॉन्च किया है। ठीक है, आप कुछ पुस्तक और उनके यहाँ पे नाम याद रख लेते हैं यहाँ पे, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे द इनसाइडर पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा लिखा गया है, लज्जा तस्लीमा नसरीन के द्वारा, माई कंट्री माई लाइफ लाल कृष्ण आडवाणी, और इग्नारेटेड माइंड जो कि एपीजे अब्दुल कलाम, टू अ हंग्री फ्री वर्ल्ड एमएस स्वामीनाथन के द्वारा, राजनीति की रपटीली राहें अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। ठीक है, ये बढ़िया नाम सोचा यार, रपटीली निगाहें, रपटीली राहें। हाल ही में अमित शाह ने राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में अनुसंधान आधारित उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो गांधीनगर में किया है। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा गया है कि हाल ही में अमित शाह ने राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में अनुसंधान आधारित उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन गांधीनगर में किया है। अब बात कर लेते हैं, देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में अवस्थित है, पहली बात। ठीक है, और जो अपने एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, एशियाई शेर के लिए। वर्तमान समय में जो है यूएन साइट में यहाँ पे कितने स्थल शामिल किए गए हैं? तो पहले 42 थे, वर्तमान समय में 2 गुजरात के यहाँ पे शामिल किए गए हैं, 2 और किसी राज्य के शामिल किए गए हैं। तो वर्तमान समय में 46 जो हैं धरोहर जो विश्व की धरोहर लिस्ट में शामिल कर लिए गए हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, गुजरात से 2 हैं। इसी प्रकार से बात किया जाए 47 नंबर की, तो हाल ही में किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का आयोजन वर्ष 2022 में करने की घोषणा की है? तो हरियाणा ने। हाल ही में किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन वर्ष 2022 में करने की घोषणा की है? तो हरियाणा ने। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके साथ में अगर बात किया जाए तो हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय का मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं। और ऐतिहासिक स्थल कुरुक्षेत्र जो है पानीपत जो है हरियाणा में अवस्थित है, इसको भी आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही बात किया जाए तो सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य हरियाणा राज्य में है, जिनको विश्व की धरोहर लिस्ट में शामिल किया गया है। ये सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश का नहीं है, ये हरियाणा का है। ठीक है, ये अलग है। अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन का मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में अवस्थित है। इस तरीके से आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। 48 नंबर है, यानी 48 नंबर यहाँ पे देख लेते हैं कि हाल ही में इटली ने किस देश को हराकर यूरो कप 2020 जीता है? तो हाल ही में इटली ने
इंग्लैंड को हराकर यूरो कप 2020 को जीत लिया है। अब बात करते हैं यूरो कप, जिसे कि आमतौर पर UEFA यूरो के रूप में जाना जाता है, अर्थात द यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन UEFA। इसकी स्थापना 1958 में किया गया था। ठीक है, इसी तरीके से अगला प्रश्न है यानी 49 हमारा प्रश्न है कि हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी ने इटली के माटेओ बेरेटिनी को हराकर अपना छठा विंबलडन टेनिस खिताब जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने जो है इटली के माटेओ बेरेटिनी को हराकर जो है अपना छठा विंबलडन खिताब जीत लिया है। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा अगला शतक लगते हुए, क्योंकि अर्धशतक हमारा लग चुका है, तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वदेशी आस्था और संस्कृति के लिए एक नया विभाग बनाने की घोषणा की है? तो असम सरकार ने। ठीक है, असम राज्य सरकार ने जो है स्वदेशी आस्था और संस्कृति के लिए एक नया विभाग बनाने की घोषणा की है। इसी प्रकार से इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को अगर देखने का प्रयास किया जाए तो असम की राजधानी दिसपुर है, इसका सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी है, असम के राज्यपाल जगदीश मुखी हैं, इसके मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा जी हैं, और असम में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो असम में अवस्थित है, और ये किसके लिए जाना जाता है? एक सींग गैंडे के लिए। वहीं असम की प्रमुख निवास करने वाली जनजातियों की बात किया जाए तो बोडो जनजाति, मिकिर जनजाति और कार्बो जनजातियाँ इसकी महत्वपूर्ण जनजातियों के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, आई होप कि आपने इसको याद कर लिया होगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी पीरियड लाइफ भर याद रखेगा। ठीक है, अगर आप आगे यूपीएससी की तैयारी करते तो ये चीज़ें काफ़ी फैक्चुअल चीज़ें होती हैं जो कि आपको याद रहनी चाहिए। हाल ही में शेर बहादुर देउबा को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त करने की घोषणा किया है? तो नेपाल। ठीक है, ऑप्शन नहीं, ये मॉरिशस होगा। ठीक है, अगला हमारा है, इसकी राजधानी काठमांडू है और मुद्रा जो है वो नेपाली है। यहीं अगर बात किया जाए कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री केपी ओली की जगह लेंगे, माफ़ कीजिएगा ये नेपाल ही था। ठीक है, अब जो है तभी तो मैं केपी ओली वर्तमान समय में थे अभी तक, लेकिन अब इनकी जगह जो है शेर बहादुर देउबा लेंगे जो कि नेपाल के लेंगे। ठीक है, अभी तक कार्यवाही मुख्यमंत्री कौन थे, प्रधानमंत्री कौन थे? तो केपी ओली थे। केपी शर्मा ओली जी की जगह लेंगे, जिन्होंने मई में संसद भंग कर दी थी। अब ओली ने संसद के विश्वास मत हारने के बाद नेपाल का एक संवैधानिक संकट का सामना कर रहा है। अगर बात किया जाए तो अब जो नेपाल का जो है किस कौन कौन से राज्य हमारे छूते हैं, तो जो सीमा तटवर्ती जो लगती है, तो भारतीय राज्य की बात की जाए तो उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, सिक्किम है और पश्चिम बंगाल और बिहार इसके साथ में है, सीमा साझा करता है। राजधानी अगर बात किया जाए तो काठमांडू है, और इसी तरीके से अगर बात किया जाए तो नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी हैं, और विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल में ही अवस्थित है। ठीक है, इनसे चीज़ें फैक्चुअल चीज़ें हमने यहाँ पे देख ली है। इसी प्रकार से हमने अगला प्रश्न देखा जाए तो हाल ही में अमित शाह ने राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में अनुसंधान आधारित उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो ये गांधीनगर में किया है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिएगा कुछ यहाँ पे चीज़ें जो कि गुजरात से संबंधित है, जैसे कि गुजरात जो है पश्चिम भारत में स्थित एक प्रमुख राज्य है। इसकी उत्तर पश्चिमी सीमा एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है जो पाकिस्तान से लगती है। गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत तथा मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी हैं, और गुजरात में निवास करने वाली प्रमुख जनजाति अगर देखा जाए भील जनजाति जो कि महत्वपूर्ण जनजाति के अंतर्गत आती है, बाकी इसके अलावा बंजारा और कोलीय जनजातियाँ आती हैं। वहीं गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में अवस्थित है जो अपने एशियाई शेर के लिए देश में प्रसिद्ध है। ठीक है, बात कर लेते हैं 55 नंबर की यानी 55 नंबर की। तो हाल ही में ICCR ने दिल्ली विश्वविद्यालय में एक बंगबंधु अर्थात चेयर स्थापित करने की घोषणा की है। बंगबंधु निम्नलिखित में से किसका उपनाम है? तो शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है, इनका बंगबंधु के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। वहीं अगर बात किया जाए कि उपनाम से कौन कौन से उपनाम हैं, जैसे सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, लाहौर पुरुष जिसे हम कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को, शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री शांति पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, भारत कोकिला सरोजनी नायडू, और तोता ए हिंद अमीर खुसरो, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी
जननायक कर्पूरी ठाकुर लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी को। ठीक है, इससे संबंधित ये तथ्य आपने देख लिया। अब यहाँ पे देख लीजिए, अगला हमारा है कि हाल ही में प्रसिद्ध पूर्व खिलाड़ी यशपाल शर्मा का निधन हो गया। ये क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, मैरी कॉम मुक्केबाजी से संबंधित है, अभिनव बिंद्रा निशानेबाजी से संबंधित है, और विश्वनाथन आनंद चेस से संबंधित है, लिएंडर पेस टेनिस से संबंधित है, मीराबाई चानू भारोत्तोलक से संबंधित है, बजरंग पुनिया कुश्ती से संबंधित है, और वाईचुंग भूटिया जो कि फुटबॉल से संबंधित है। तो ये यहाँ पे आप इसको एक बार देख लीजिएगा। वहीं 57 नंबर बात कर लेते हैं। 57 नंबर क्या है कि हाल ही में किस संगठन ने भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क गुजरात के कच्छ के रण में स्थापित करने की घोषणा की है? तो ONGC NTPC ने, माफ़ कीजिएगा, NTPC ने जो है भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क गुजरात में स्थापित करने का, गुजरात के कच्छ के रण में स्थापित करने की घोषणा की है। वहीं अगर बात किया जाए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात किया जाए तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय अर्थात MNRE ने NTPC REL को अल्ट्रा मेगा अक्षय ऊर्जा पावर पार्क अर्थात योजना के तहत अक्षय ऊर्जा को पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है। थर्मल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे NTPC के नाम जाना जाता है, NTPC लिमिटेड एक भारतीय केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। यह विद्युत मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक उपक्रम है और भारतीय ताप विद्युत निगम की स्थापना 1975 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में अवस्थित है। वहीं NTPC के वर्तमान अध्यक्ष और प्रबंधन जो है वो गुरदीप सिंह जी हैं। ठीक है, इसको आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं 58 नंबर की। तो 58 नंबर हमारा 58 नंबर क्या है कि हाल ही में विदेश मंत्री S जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो जॉर्जिया में। ठीक है, बात कर लेते हैं जॉर्जिया की संबंधित यहाँ पे। तो जॉर्जिया की राजधानी है तिब्लिसी तथा राष्ट्रीय मुद्रा है जॉर्जियाई लारी। जॉर्जिया के राष्ट्रपति है सलोमी जोराबिचविली और जॉर्जिया के प्रधानमंत्री हैं इरकली गैरिबाशविली। जॉर्जिया के राष्ट्रपति हैं माफ़ कीजिएगा सलोमी जोराबिचविली। इनके घर वाले कैसे बुलाते होंगे यार इनको। इसी तरीके से 59 नंबर देख लेते हैं। 59 नंबर कि हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन 2026 के लिए किस देश को BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेज़बानी आवंटित की गई है? तो वो है भारत।